हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। नई वेशभूषा में पुराना ज्ञान लेकर आएंगे कल्कि अवतार। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि हमारे शास्त्रों में कल्कि भगवान को सबसे महाशक्तिशाली अवतार बताया गया है, तो कल्कि अवतार कुछ ऐसे ही होंगे। वो नई वेशभूषा में, उनकी वेशभूषा तो नॉर्मल सूट बूट पैंट और शर्ट वाली होगी, लेकिन उनके अंदर ऐसा पुराना ज्ञान होगा जो आज तक ना तो पृथ्वी में किसी अवतार ने दिया है और ना ही कोई देगा। दोस्तों, कल्कि अवतार जो हैं वो कृष्ण भगवान से 1000 गुना ज्यादा छलिया होंगे और कल्कि अपने सारे भक्तों को इस कलयुग की जेल से निकालने आएंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल्कि अवतार ये नई वेशभूषा क्यों लेकर आएंगे। दोस्तों, कल्कि को पता है कि आज के समाज में सब अपनी वेशभूषा बाहर से बदल लेते हैं, लेकिन अंदर से सबके अंदर मैल होता है। तो कल्कि अवतार इसका सीधा उल्टा करेंगे। वो खुद को अंदर से तो बिल्कुल पवित्र बनाएंगे, लेकिन बाहर वो ऐसा भेष धर लेंगे जिससे कि लोग देखकर उनका मजाक उड़ाएंगे, उनको बिगड़ैल कहेंगे। अब वो ऐसा क्यों करेंगे वो आपको बताता हूं। दोस्तों, आज कलयुग में हमारे जितने भी युवा हैं वो 12-12 घंटे काम करते हैं। कोई ड्रिंक करता है, कोई कुछ करता है, किसी को बड़ी मॉडर्न तरीके का ज्ञान पसंद है, किसी को बहुत ही ज्यादा लोफर वाला ज्ञान पसंद है। तो इसीलिए कल्कि अवतार उन सब की रक्षा करने के लिए ऐसा रूप बनाकर आएंगे, क्योंकि आज जितने भी बाबा लोग हैं इन्होंने तो आजकल के युवाओं को बिल्कुल बेकार घोषित कर दिया है, नशेड़ी बता दिया है। लेकिन कल्कि को पता होगा कि इन सब के बीच में भी बड़े निर्मल और कोमल मेरे बच्चे हैं, उनको मुझे बचाना है। जैसा कि आप देखिए, कमल कहां पर उगता है? कीचड़ के अंदर। तो ऐसे ही कीचड़ में कल्कि के कमल उग रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जो कोई नशा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तरह तरह के ऐबों में पड़े हुए हैं, उन सबको कल्कि अवतार काल की जेल से निकालकर ब्रह्म ज्ञान देंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसे बिगड़े लोगों को ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने भी लोगों को ज्ञान मिला था वो पहले कुछ ना कुछ धुरंधर रहे थे। अंगुली मार को देख लीजिए, वो आदमी इतने मर्डर करने के बाद भी बुद्ध से एक बार मिलते ही पूरा चेंज हो गया था और उसने चेंज होकर बुद्ध का नाम रोशन किया था। तो ऐसे ही हमारे कितने देवी देवता धरती पर मौजूद हैं, आप सबके नॉर्मल भेष में, लेकिन आप सब अपने अस्तित्व को भूले हुए हैं। अगर मैं आपको कल्कि पुराण का एक पेज याद दिलाऊं तो भगवान कल्कि कह रहे हैं कि मैं संबल ग्राम में जन्म लूंगा, अब तुम सभी देवता भी जाओ और अपनी अपनी बांधवी सहित धरती पर अवतार लो। कल्कि अवतार ने सब लोगों से कहा था कि तुम अपने अपने जोड़े के साथ, अपनी अपनी वाइफ के साथ जाओ और धरती पर अवतार लो। आज वही सारे देवी देवता हैं जो कलयुग ने जिनको प्रताड़ित कर रखा है। कलयुग की मार से कोई नशे में पड़ा हुआ है, कोई किसी काम में पड़ा हुआ है, कोई किसी काम में पड़ा हुआ है। तो इन सब को कल्कि अवतार निकालने के लिए इनके जैसा बनकर आएंगे। उनका भेष तो बाहर से ऐसा होगा जैसा एक मॉडर्न लड़के का होता है, लेकिन ज्ञान उनका इतना सुपीरियर होगा जो उनके ज्ञान के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। अब ये क्यों उन्होंने ऐसा भेष बनाया इसको मैं बताता हूं। बोला जाता है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी के कवर से उसकी पहचान नहीं की जा सकती। ऐसे ही कल्कि की वेशभूषा से उनके ज्ञान की पहचान नहीं की जा सकती। और इस बात को कबीर बड़े प्यार से समझा कर गए हैं। कबीर कहते हैं, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। भगवान कबीर को पता था कि कल्कि अवतार ऐसे बनकर आएंगे, तो वो पहले ही समझा कर गए हैं। जाति ना पूछो साधु की, मैंने आपको बताया कबीर ने जो अपने दोहों में ये साधु वर्ड यूज किया है, ये और किसी के लिए नहीं, ये कल्कि भगवान के लिए यूज किया है। तो वो कह रहे हैं, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, कि तुम उस साधु के, वो कल्कि के कपड़ों पर, वेशभूषा पर मत जाना, उसका ज्ञान देखना। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अरे उसके जो कपड़े हैं, वेशभूषा है, वो तो म्यान है, लेकिन असली तलवार तो उसके अंदर का ज्ञान है, जो ज्ञान रूपी तलवार से वो सारे मानवों के अज्ञान का नाश करेगा।
तो कल की अवतार कुछ ऐसा रूप, ऐसी लीला रचेंगे इस बार कलयुग में कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनको देखकर भ्रमित हो जाएंगे कि यार ऐसा बंदा ये भगवान कैसे हो सकता है। तभी कबीर बोलकर गए हैं, कामिनी रूप में सकल कबीरा मृगा चरिंदा होई, और बड़े बड़े ऋषि मुनिवर ठापे पकड़ सके नहीं कोई, कबीरा तेरो घर कंदरा में। कबीर कह रहे हैं कि कामिनी रूप में कल की छुप जाएंगे और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनको देखकर भ्रमित हो जाएंगे कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। अब आपको दूसरा पॉइंट बताता हूं। आप सबको पता होगा कि कल की भगवान की एक से अधिक पत्नियां बताई जाती हैं। अब आज के समय पे कोई साधारण सनातन धर्म का आदमी अगर एक से अधिक पत्नियां रखता है तो उस पर लालछन लगा दिए जाते हैं। तो कल की अवतार ऐसा आकर क्यों कर रहे हैं, एक से अधिक पत्नी क्यों रख रहे हैं? क्योंकि उनको राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को भ्रमित करना है और दैविक प्रवृत्ति के लोगों को पुष्ट करना है। राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को भ्रमित करने के लिए ही भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, जिससे राक्षस प्रवृत्ति के लोग उन्हें समझ नहीं पाते। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। जब राम जी आए तो बड़े सौम्य अवतार, मर्यादा में रहकर काम करने वाले पुरुषोत्तम, उन्होंने कभी कोई छल और कभी ये सब नहीं किया। लेकिन जब द्वापर आया, कलयुग बढ़ गया, शैतान चरम पर पहुंचने लगा, तब कृष्ण भगवान को भेजा गया और कृष्ण भगवान ने ऐसे ऐसे काम किए कि आज का मानव अगर उन कामों को कर ले तो हम उसे समाज से बहिष्कृत कर देंगे। जैसे कृष्ण भगवान ने युद्ध में छल किया, कृष्ण भगवान ने छल से कर्ण को मरवाया, कृष्ण भगवान ने झूठ बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, और तो और कृष्ण भगवान ने एक काम ऐसा किया जो आज के समय में अगर कोई कर ले तो उसे बिल्कुल पागल बताया जाएगा, चरित्रहीन बताया जाएगा। अब सोचिए, कोई स्त्रियां, गोपियां नदी में नहा रही हैं और कोई इंसान उनके अगर कपड़े चुराकर भाग जाए तो उसे आज के समय में क्या कहा जाएगा? आज के समय में यही कहेगा ना कि ये तो बहुत ही फ्लर्ट करता है। तो मेरे भाई, जब गंदगी बढ़ी तो भगवान ने अपनी लीलाओं को बढ़ाया, यही उनकी कला होती है। ये क्यों करा? ताकि दुर्योधन और उनके जितने भी कौरव हैं ये सब उनके इस रूप को देखकर भ्रमित हो जाएं। तभी आपने देखा होगा दुर्योधन हमेशा भगवान को छलिया कहता था, चरित्रहीन कहता था, कई कई लड़कियों के साथ रहने वाला कहता था। तो इसीलिए भगवान ने अपनी लीला बढ़ाई ताकि राक्षस प्रवृत्ति के लोग समझ ना पाए कि ये अवतार हैं। तो ऐसे ही अब कृष्ण भगवान 16 कलाओं से आए, तब सोचो कल की भगवान 64 कलाओं से आएंगे। तो आप क्या सोचते हैं कि वो कैसा कैसा काम नहीं करेंगे? कल की भगवान 16 कला और 64 कलाओं में अंतर देखिए। कल की भगवान अब की बार अपना कामिनी रूप जो है वो और प्रबल कर देंगे। कामिनी रूप में सकल कबीरा मृगा चरिंदा होई, और बड़े बड़े ऋषि मुनिवर थापे पकड़ सके नहीं कोई। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो आज जन्म ले चुके हैं, आप में से भी वो हो सकते हैं, कोई भी कल्कि को नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि हमारी रामचरितमानस में पहले ही लिखा है, निर्गुण रूप सुलभ अति सोई, और सगुण रूप जाने नहीं कोई, और सुगम अगम नाना चरित्र सुर नर मुनि भ्रम होई। कि भगवान का निर्गुण रूप बड़ा आसान है, लेकिन जब सगुण रूप में आते हैं तो उनकी अनेक प्रकार की उल्टी सीधी लीला देखकर लोग जो है वो भ्रमित हो जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनिवर भी भगवान को नहीं पहचान पाते। तो ऐसे ही कल की भगवान इस युग में आकर कुछ ऐसे काम करेंगे कि राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो हैं ये भ्रमित हो जाएंगे। अब राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं कौन? जो बाहर से बढ़िया चोला पहने हुए हैं धर्म का, और अंदर से कपट है इनके बीच में। सब धर्मों के लोगों को आपस में लड़वाते हैं, कोई हिंदुत्ववादी बनता है, कोई मुस्लिमवादी बनता है। बाहर से इन्होंने कपड़े धारण कर रखे हैं, लेकिन अंदर से इनको मन को जोगी नहीं बनाया। तभी कबीर कह कर गए हैं, तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोय, और सहज सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। कबीर कहकर गए हैं कि कलयुग में तन को जोगी बनाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन मन को जोगी बनाने वाला वो एक कल्कि होगा। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, और सहज सब विधि पाइए, जो मन जोगी हो। और जिसका मन जोगी हो गया है उसके लिए कुछ असाध्य नहीं है। कलयुग को 2 मिनट में निपटाकर पूरा सतयुग ले आएगा। भगवान कल की कब का सतयुग ले आते? पता है वो सतयुग क्यों नहीं ला रहे हैं? क्योंकि अभी उनके कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गंदगी में फंसे हुए हैं, बाहर निकल नहीं रहे हैं, तो उन सब के लिए समय बढ़ाया जा रहा है। तो कल की भगवान छल भी करेंगे, कल की भगवान
धोखा भी देंगे, कल्कि भगवान सब कुछ करेंगे, लेकिन राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के साथ, धार्मिक लोगों के साथ नहीं। और तो और ये भी सुनने में आ सकता है कि कल्कि भगवान के साथ भी खूब सारी देवियों को जोड़ा जाए, फ्लर्ट करेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे जैसे कृष्ण भगवान को कहते थे वैसे भगवान मनता है, वैसे 9,16,108 शादी करी हैं, ऐसा ही कल्कि भगवान को कहेंगे, क्योंकि कल्कि भगवान के साथ भी बहुत सारी देवियां होंगी, सब उनके पीछे पागल हो जाएंगी। अब क्या कल्कि भगवान को इनकी चाह है या कृष्ण भगवान को इनकी चाह थी? नहीं। एक बोला जाता है, एक चौपाई, जिमि सरिता सागर में जाही और यद्य पिता कामना नाही। सागर को कोई कामना नहीं होती है कि नदियां उसमें आकर मिलें, लेकिन नदियां खुद ब खुद जाकर सागर में मिल जाती हैं। तो ऐसे ही जितने भी ये देवी रूप हैं, कोई वैष्णव के रूप में है, कोई रमा के रूप में है, कोई अनेकों देवी के रूप में है, जिस दिन कल्कि सामने आएंगे सब इनके पीछे भाग लेंगी। और यही बोला जाता है कि जिमि सरिता सागर में जाई यद्य पिता कामना नहीं। नदियों को कोई नहीं रोक सकता सागर से मिलने में। तो कल्कि भगवान की कुछ ऐसी लीलाएं होंगी जो देखकर आज के मानव जो है वो भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि कल्कि भगवान कलयुग में एक बिगड़ैल जैनजी बनकर आएंगे। क्योंकि बिगड़ैल जैनजियों को समझाना है तो बिगड़ैल जैनजी बनना पड़ेगा। अगर लोहे को काटना है तो लोहा बनना पड़ेगा। अगर ऐसे लोगों को गंदगी से निकालना है तो गंदगी में उतरना पड़ेगा। यही कल्कि भगवान कहकर गए हैं। अब एक प्यारे से गाने से इस वीडियो को एंड करते हैं। हर एक गाना मैंने बताया भगवान कल्कि पर बना है, और कब से ये संदेश आपको दिए जा रहे हैं गानों के माध्यम से कि कल्कि भगवान कैसे होंगे। तो हमारे हर 15 अगस्त पे हर कोई देशभक्ति के गीत में एक गाना गाया जाता है जो बड़ा प्यारा है, जो कल्कि के ऊपर ही है। कल्कि कहते हैं, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको देंगे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अब इसको समझते हैं, स्टैंजा को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? स्टार्टिंग है, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी। अब उन्होंने हम क्यों कहा? एक तो वो निराकार ब्रह्म और एक वो मानव, ये दोनों जब मिल जाते हैं तब कल्कि अवतार बनता है। एक तो भक्त और एक भगवान। मैंने आपको बताया भगवान कभी भी मां के गर्भ से नहीं आते, वो एक भक्त के अंदर परकाया प्रवेश आते हैं। तो ये एक नहीं दो बोले जाते हैं। एक हर तो वो परकाया प्रवेश निराकार शक्ति, और एक हर वो देहधारी वो इंसान जिसके अंदर भगवान की शक्ति आई है। तभी बोला जाता है हर हर महादेव, यानी ये हर हर दो लोग मिलकर पूरे महादेव बन जाते हैं। तो कह रहे हैं हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको देंगे कभी जो बरसे पानी। कल्कि भगवान बड़े दयालु हैं, वो दूसरों को छतरी दे देंगे और खुद पानी में भीगेंगे। कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। वो छलिया भी होंगे तो वो छल वालों को ना नए पैकेट में पुरानी चीज भी बेच देंगे, वो ऐसे होंगे। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं थोड़े अनाड़ी हैं थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं हम है वैसे भी। अब इसको समझिए, कह रहे थोड़े अनाड़ी हैं थोड़े खिलाड़ी, क्योंकि भाई अनाड़ी होंगे जब भगवान का वो भक्त पैदा होगा तो उसे कुछ नहीं पता होगा क्या अध्यात्म होता है, क्या कुछ। वो धीरे धीरे सीखेगा। जैसे महात्मा बुद्ध, क्या बचपन से उन्हें पता था? अगर बचपन से पता होता तो महात्मा बुद्ध ये सवाल क्यों करते कि आदमी मर कैसे गया? जब उन्हें पता चला ये बुढ़ापे में के बाद मर गया है, तब उन्होंने अध्यात्म को ग्रहण करा कि यार ऐसे मर जाते हैं लोग। तो जब भी भगवान का अवतार होता है, वो मानव पैदा होता है, तो उसे भी कुछ नहीं पता होता। पहले अनाड़ी होता है, बाद में भगवान उसे खिलाड़ी बनाते हैं। आपने गाने भी सुने होंगे, तूने दिया बल निर्बल को और अज्ञानी को ज्ञान दिया। तो कह रहे हैं थोड़े अनाड़ी हैं थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। यानी कल्कि भगवान फाइनेंशियली बहुत परेशान होंगे। एक गाड़ी होगी टूटी फूटी बिचारों के पास,
वाहन आजकल गाड़ी चल रही तो घोड़ा तोड़ना होगा, और वो भी रुक रुक के चलेगी। तो कह रहे हैं थोड़े अनाड़ी हैं थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी भाई, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने के बाद भी सत्य की स्थापना करेंगे, सारी दुनिया को एक सूत्र में बांध देंगे। फिर आगे कह रहे हैं हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी। कह रहे हैं हमें प्यार भी चाहिए लोगों का और कुछ पैसे भी चाहिए भैया, क्योंकि प्रभु भजन पेट का धंधा, जो ना करे मूर्ख अंधा। खाली आध्यात्म से काम नहीं चलता है, जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा तब तक आपको आध्यात्म भी सही नहीं लगेगा। आगे कह रहे हैं आंखों में कुछ आंसू हैं कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। कह रहे हैं आंखों में कुछ आंसू हैं। भाई जीवन बड़ा कठिन है इनका, बहुत ज्यादा कठिन, लेकिन बेचारे हर दुख में हंसते रहते हैं। आंखों में कुछ आंसू हैं कुछ सपने हैं। सपना क्या है कि सारी धर्म जातियों को एक कर दूंगा। आंखों में कुछ आंसू हैं कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। कह रहे भैया दुख भी है तो वो अपना ही है, और सपने भी हैं, सुख भी है तो वो भी अपना ही है। तो भाई हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अब क्यों कह रहे हैं जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी? लोग उनकी लीलाएं देखकर जैसे कृष्ण को छलिया कहते थे, ऐसे ही उन कल्कि भगवान की लीला देखकर हैरान रह जाएंगे कि यार ये भगवान हो सकते हैं। तो मेरे भाई कल्कि भगवान एक बहुत ही अलग रूप में आपके सामने आएंगे, और मैंने आपको बताया ये युद्ध जो आपको दिख रहे हैं रुकते हुए, ये रुकेंगे नहीं, ये चलते रहेंगे। बहुत जल्द अब महाविनाश सर पर है। जिसने कल्कि का हाथ थाम लिया वही शेष बचेगा, बाकी पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। और कल्कि का हाथ थामा कैसे जाता है? वो कल्कि को ढूंढ कर नहीं, तुम्हें कल्कि को नहीं ढूंढना है, वो तो गुप्त रूप से कार्य करते हैं। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है मैं गुप्त रूप से कार्य करता हूं। लेकिन अगर तुम अपने अंदर सत्य को धारण करते हो तो कल्कि तुम्हें खुद ढूंढ लेंगे। आज से ही सत्य पर चलना शुरू करो, सत्य की बातें करना नहीं, सत्य पर चलना शुरू करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।